नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए झारखंड से बड़ी खबर है। जी हां, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर वहां पर महागठबंधन एनडीए दोनों में घमासान चल रहा है, लेकिन अब तो बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग पड़ती जा रही है, या बीजेपी ने अपने सारे साथियों को छोड़ दिया है। दरअसल खबर ये आई है कि आजसू और बीजेपी का गठबंधन झारखंड में टूट गया है। बीजेपी पहले ही अपने 56 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर चुकी है। उसके बावजूद आजसू ने अपने 11 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है, और इस सूची में वो सीटें शामिल हैं जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। जाहिर है बीजेपी आजसू का गठबंधन झारखंड में टूट चुका है। ये बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और आजसू के लिए भी। आजसू हो सकता है कि महागठबंधन के साथ आगे चलकर तालमेल कर ले, लेकिन अकेले चुनाव लड़ेगा, अपने दमखम पर ज़्यादा सीटें जीत नहीं पाएगा। लेकिन बीजेपी की मुश्किल भी उसने ज़रूर बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी अकेले पड़ गई है झारखंड चुनाव में। बीजेपी की चुनौती ये है कि पहले तो जेडीयू के उम्मीदवार हर जगह उसके लिए चुनौती बने हुए थे, और अब एलजेपी ने भी ऐलान कर दिया है, या ऐलान करने वाली है। एलजेपी ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी अगर 6 सीटें नहीं देती है तो एलजेपी 30 से ज़्यादा सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेगी। अभी जो चिराग पासवान ने सूची मंगाई है झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष से, उसमें 36 उम्मीदवारों के नाम हैं और सभी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ये सूची, ये संख्या बढ़ सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। जाहिर है कि अब जेडीयू के साथ साथ एलजेपी भी अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली है, और एलजेपी जेडीयू के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी। महागठबंधन की जो लड़ाई है मजबूत होगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की चुनौती झारखंड में भी बढ़ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़के झारखंड में अपनी सरकार बना पाएगी। अगर ऐसा हुआ, इतना आसान नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा राजनीतिक असर पड़ेगा देश की राजनीति पर, क्योंकि उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2020 में विधानसभा चुनाव है बिहार में। तो बाकी जो चुनाव होने वाले हैं उस पर गहरा असर पड़ेगा, गहरी छाप पड़ेगी इस जीत का और इस हार का भी। तो जिस तरह से बीजेपी को उसके सहयोगियों ने छोड़ दिया है, बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। फिलहाल चुनाव नतीजे बताएंगे कि बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहा। बीजेपी को जो आत्मविश्वास है, जो भरोसा है अपने आप पर, वो कितना कामयाब हो पाया, क्योंकि भरोसा के बदौलत आदमी सफलता भी पाता है और डूबता भी है। तो बीजेपी का भरोसा उसे डुबाएगा या पार लगाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।